रूपदर की यात्राएं। यह सब कुछ जब हो रहा था तब पद्ममुखी सो रही थी। बहुकीर्ति उसके शयनगार में गई और उससे बोली, उठो उठो, अभी और क्या सोओगी, तुम्हारा पति आ गया, दुष्टों का संहार कर दिया, फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। उसने उसे जगाया। पहले पद्ममुखी ने सुनी बातों पर विश्वास नहीं किया। संदेह करती हुई वह उठी और कहा, भगवान की लीलाएं बड़ी ही विचित्र होती है। चलो देखते हैं उस इंसान को जिसने उन दुष्टों को मार डाला। कहकर उस बूढ़ी को लेकर नीचे आई और रूपधर के सामने की कुर्सी में बैठ गई। उसका मुख भावहीन था। रूपधर सोच रहा था कि वह खुश होगी और उससे बात करेगी, किंतु उसे मौन देखकर वह चकित रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि पद्मामुखी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह उसे जी जान से चाहती है। उन दुष्ट राजकुमारों से बचने के लिए ही आज तक उसने बहाने बनाए और अब उससे मुंह मोड़ रही है। माँ, तुम मनुष्य हो या पत्थर? पिताजी से बात किए बिना एकदम चुप बैठी हो। धीरमती ने कहा। क्या बात करूं पुत्र, मेरा हृदय टूटा हो गया है। अगर ये सचमुच ही तेरे पिता है तो मानती हूँ कि मैं इन्हें पहचान न पाई। इस घर में ऐसी कई रहस्य भरी बातें हैं जिन्हें हम दो ही जानते हैं, पद्ममुखी ने कहा। रूपधर ने बेटे से कहा, तुम्हारी माता को दुख मत पहुँचाओ, वह मेरी परीक्षा ले, वह अवश्य ही मुझे आसानी से जान जाएगी। इन चिथड़ों को देखकर वह समझ रही है कि मैं कोई और हूँ। हमें अपने कर्तव्य को भुलाना नहीं चाहिए। हमने इथाका के प्रमुख युवकों को मार डाला। यह बात याद रखो। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले नहाकर अच्छे कपड़े पहन लो, इसके बाद नृत्य संगीत शुरू करें। यह सुनकर सब समझेंगे कि अंदर विवाह हो रहा है। किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि ये सबके सब मर गए हैं। इस बीच हम नगर छोड़ देंगे और जंगल में चले जाएंगे। रूपधर ने अपना उपाय बताया। रूपधर के कहे अनुसार सबने स्नान किया, अच्छे कपड़े पहने, आभूषण पहने और नाचने लगे। संगीत चल रहा था। बाहर गली में घूमते हुए लोगों ने समझा, अच्छा लगता है कि इतनी लंबी अवधि के बाद इस घरवाली ने निर्णय लिया कि शादी करूं। युद्ध में गए अपने पति की प्रतीक्षा और कर नहीं सकी, शायद उससे रहा नहीं गया होगा। रूपधर ने स्नान किया और शरीर को तेल से खूब मलवाया। वह अब एक अलग मनुष्य ही लगने लगा। उसने पत्नी पद्ममुखी से कहा, कैसी औरत हो? 20 सालों के बाद लौटे पति को कोई और औरत होती तो वह कितने प्यार से बातें करती और उसका कितना आदर करती। फिर उसने बूढ़ी से कहा, नानी, बिस्तर बिछाओ, मैं सोऊंगा। पद्ममुखी ने फौरन बूढ़ी से कहा, नानी, इनकी पलंग इधर ले आना, उस पर छाले और कंबल बिछाओ। यह सुनते ही रूपधर की नाराजी बढ़ गई। उसने कहा, मेरी पलंग को किसने उठाकर और किस जगह पर रख दी? वह तो उठाई नहीं जा सकती। इस पलंग में एक राज है। रूपधर ने जब यह घर बनवाया उस समय उसके शयनागार में एक वृक्ष था। जब वह काटा गया तब उसके तने को भूमि में ही रहने दिया। उसको एक पात्र का आकार दिया और आवश्यक साधन जुटाकर पलंग बनवाया। पद्ममुखी ने ऐसा इसलिए कहा जिससे वह जानना चाहती थी कि उसे यह रहस्य मालूम है या नहीं। अब उसके संदेह की निवृत्ति हो गई। अपने पति को आलिंगन में लेती हुई उसने कहा, मुझसे रूठिए मत। मुझे सदा इस बात का डर लगता है कि किसी भी क्षण किसी से ठगी जाऊंगी। इस डर के मारे पल पल में मरी जा रही थी। अपनी पत्नी की इस सावधानी पर रूपधर बहुत ही खुश हुआ। अब उसका संदेह दूर हो गया कि उसने ना पहचानने का नाटक क्यों किया। पद्ममुखी ने उस रात को अपने पति से उसके पूरे अनुभव सुने। सवेरा हो जाने के पहले रूपधर ने कवच पहन लिया और धीरमती को लेकर सबके साथ निकल पड़ा। किसी के देखे बिना ही वे सबके सब नगर के बाहर आ गए। वे रूपधर के पिता पिपीलिका के पास आए। पिपीलक ने बहुत पहले शासनभार संभाला था। उसने अब यहाँ घर बसाया और पेड़ पौधों की देखभाल करता हुआ रहने लगा। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही क्षीण थी। बूढ़ा पिपीलक बाग में एक पौधे के चारों ओर खोदता हुआ दिखाई पड़ा। उसका कुर्ता गंदा व फटा हुआ था। उसे देखते ही रूपधर की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने सोचा कि तुरंत पिता के गले मिलूं और अपने बारे में सब कुछ बता दूं।
पर उसे शक हुआ कि वे उसे पहचान पाएंगे या नहीं। उसमें कुतूहल जगा कि देखे वे उसे पहचान पाएंगे या नहीं। इसलिए पिता के पास जाकर उसने कहा, दादा, बाग के पौधों की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हो, पर लगता है तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम्हारे मालिक तुम्हारे काम से क्या संतुष्ट नहीं है? कौन हो तुम बेटे? तुम किस देश के वासी हो? पिपीलिक ने पूछा। हम संचार करते रहते हैं दादा। 5 सालों के पहले रूपधर नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। सुना कि इसी देश में वह रहता है। उससे मिलने की उम्मीद लेकर आया हूँ। भेंट लेने और उसे देने आया हूँ, रूपधर ने कहा। अपने बेटे का नाम सुनते ही बूढ़ा मिट्टी से भरी अपनी उंगलियों को मुख पर दबाते हुए रोने लग गया। रूपधर का मन भारी हो गया। उसने तुरंत पिता को अपने आलिंगन में लिया और कहा, मैं ही हूँ पिताजी। 20 सालों तक अनेक यातनाएं सहकर देश लौटा हूँ। मेरी पत्नी से शादी रचने की इच्छा रखने वाले सब दुष्टों को मैंने मार डाला। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? इथाका के लोग तुम्हें जिंदा रहने देंगे? अड़ोस पड़ोस के राजाओं की सहायता लेकर तुम पर टूट पड़ेंगे। पिपीलक के स्वर में भय था। डरिए मत पिताजी, चलिए भोजन करेंगे। मैं नौकर से कहकर आया हूँ कि सबके भोजन का प्रबंध करे। कहकर रूपधर अपने पिता को घर में ले आया। वहाँ रूपधर के सुअरों का रखवाला तथा पशुपालक रसोई बना चुके। पिपीलक जब नहा धोकर आया तो रूपधर ने देखा कि अब भी उसके पिता दृढ़ और सीधे हैं। उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ। फिर सबने मिलकर भोजन किया। इस बीच रूपधर से की गई हत्याओं का समाचार नगर भर में आग की तरह व्याप्त हो गया। अनेक लोग हाहाकार मचाते हुए विलाप करते हुए रूपधर के घर के पास आए। वहाँ के दृश्य को देखकर उनके हृदय भय से कांप उठा। जहाँ देखो वहाँ लाश ही लाश पड़े हुए थे। उनमें से कोई भी जान नहीं पाया कि यह हत्याकांड कैसे हुआ और किसने किया। पद्ममुखी, धीरमती तथा उनके दास दासियों में से किसी को भी वहाँ ना पाकर उन्हें अपार आश्चर्य हुआ। अपने लोगों के शवों को पहचाना और ले गए, किंतु दुर्बुद्धि के पिता को संदेह हुआ। उसे लगा कि इसमें अवश्य ही रूपधर का हाथ है। उसे वहाँ कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिनसे यह प्रमाणित हुआ कि इस हत्याकांड का मूल कारक रूपधर ही है। दूर प्रांतों से आए लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों के शवों को उन देशों को नावों में बेच दिया। इसके बाद नगर में सभा हुई। दुर्बुद्धि के पिता ने सबको उकसाया। उसने कहा, मित्रों, साफ है कि रूपधर के हाथों ही यह हत्याकांड हुआ। इस मनुष्य का किया गया हत्याकांड बहुत ही दारुण है। वह कितने ही नावें अपने साथ ले गया, कितने ही युवकों को भी अपने साथ युद्धभूमि में ले गया। नावों और युवकों का ध्वंस हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, अकेले लौटा और देश के जितने भी अच्छे युवक थे उन सबको मार डाला। वह दुष्ट पैलास या एलिस भाग जाए इसके पहले ही हमें उसे पकड़ना है। हमें बदला लेना है। प्रतिशोध की अग्नि हमें बुझानी है। हमारे पुत्रों के हथियारों को अगर हम ख़त्म नहीं कर पाए तो इससे बढ़कर कलंक हम पर और क्या होगा। मैं मरने तैयार हूँ, पर यह अपमान सह नहीं सकता। प्रतिकार के लिए सन्नद्ध हो जाइए। उसकी बातें सुनते हुए और उसके आंसू देखते हुए उपस्थित लोगों के दिल प्रतिशोध की ज्वाला से भड़क उठे। ठीक उसी समय पर वहाँ एक आदमी आया। वह उन दोनों में से था जिसे रूपधर ने मारे बिना छोड़ दिया, क्योंकि रूपधर की दृष्टि में वे दोनों नादान थे। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, इथाका के नागरिकों, मेरी एक बात सुनिए। जब यह हत्याकांड हुआ तब मैं वहाँ उपस्थित था। अपनी इन आंखों से देखा कि बुद्धिमती देवी रूपधर के पास ही खड़ी थी। इस हत्याकांड के पीछे दैव निर्णय है, इसलिए रक्तपात का विचार छोड़ दीजिए। ये बातें सुनकर सबके मुख विवर्ण हो गए। तब एक वृद्ध उठा और कहा, जो होना था हो गया, अब और क्यों रक्त बहाए। सच कहा जाए तो गलती हमारे बेटों की है। मैं पहले भी आपसे कह चुका था कि अपने बेटों को काबू में रखो, लेकिन आपने अनसुनी कर दी। आपके बेटों का विश्वास था कि रूपधर लौटेगा ही नहीं। इसी बूते पर उन्होंने उसके घर को लूटा और उसकी पत्नी का अपमान किया। इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। उसकी बातों से सभा के आधे लोग तृप्त हुए और वहाँ से चले गए। शेष लोगों ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। दुर्बुद्धि के पिता के नेतृत्व में हथियार लेकर निकल पड़े।
पिपीलिक जहाँ रहता था वहाँ पहुँचते पहुँचते रूपधर उसका पिता तथा अन्य हथियारों से लैस होकर उनका सामना करने तैयार थे। धीरमती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आज मैं इन सबको अपना प्रताप दिखाऊंगा। पिपीलिक ने बहुत ही आनंदित होकर कहा, ईश्वर, मेरे जीवन में यह कितना बड़ा पर्व दिन है। मेरा बेटा और पोता अपना अपना प्रताप दिखाने उत्सुक है। स्वयं उत्साह से भरा हुआ था। उसने अपनी पर्ची उठाई और दुर्बुद्धि के पिता पर फेंकी। उसके प्रहार से वह गिर गया। रूपधर तथा औरों ने दूसरों पर वार किया, किंतु इतने में उन्हें बुद्धिमती देवी की बातें सुनाई पड़ी। इथाका के नागरिकों, यह रक्तपात रोक दो। उसका कंठस्वर सुनते ही सब हैरान रह गए। उनके हाथों से हथियार नीचे गिर गए। जो प्रतिशोध लेने आए चुपचाप नगर की ओर लौटे। उसके बाद रूपधर को शत्रु भय नहीं रहा। वह अपने पिता, पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन बिताने लगा।